अज्ञातवास पूर्ण हुआ ज्येष्ठ। के अनुसार हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे यह आशा नहीं थी धर्मराज कि आप असत्य भाषण करेंगे। कैसा असत्य? ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं, हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। नहीं प्रिय अर्जुन, सभी नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 13वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, यही नियम था। हाँ, और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 13 वर्ष का समय होगा भीम, है ना दुर्योधन? समझाओ इसे। हाँ मामाश्री, क्योंकि नियम अनुसार पहचाने जाने पर असत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया। क्या सत्य कहा हमने? अपने अनुज से पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन, जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? बृहनिल्ला, बृहनिल्ला नाम है मेरा। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म के समक्ष, पूरी कौरव सेना के समक्ष अर्जुन ने असत्य कहा था। अपना नाम बृहनला बताया था, अपने आप को किन्नर बताया था। क्यों अर्जुन, क्या ये असत्य नहीं था? आपने भी तो सुना था पितामह। बोलिए पितामह, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था? हाँ, अर्जुन ने असत्य कहा था। और अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला बताया था, और वही बृहन्नला अर्जुन बन के सामने खड़ा है। अर्थात अज्ञातवास भंग माना जाता है। जाओ पांडवों, वापस वन में जाओ और योजना बनाओ कि अगली बार 12 वर्ष के पश्चात अज्ञातवास में कैसे पकड़े ना जाओ। हैं? जाओ। जाओ जाओ जाओ। नहीं दुर्योधन,
अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है दुर्योधन। मैंने कोई असत्य नहीं बोला और ना ही मैंने कोई नियम भंग किया है। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो अर्जुन है, पुरुष है, परंतु जिससे तुम्हारी सेना युद्ध कर रही थी वो ब्रह्मला थी, एक किन्नर। देव अप्सरा देवी उर्वशी ने मुझे शाप दिया था, इसलिए 1 वर्ष तक मुझे किन्नर बनकर रहना पड़ा। परंतु आज सूर्यास्त के पश्चात वो शाप पूर्ण हुआ। अब मुझे अपना वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। अब आप बताइए पितामह, क्या मैंने असत्य कहा? क्या अज्ञातवास भंग हुआ? नहीं अर्जुन, तुमने कोई असत्य नहीं कहा और ना ही तुम्हारा अज्ञातवास भंग हुआ है। परंतु मैंने इसे पहचान लिया था पितामह। नहीं दुर्योधन, तुमने पहचाना नहीं था। तुम्हें आभास हुआ था कि ऐसा बाण केवल अर्जुन चला सकता है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम अंगराज से वैष्णोस्त्र का संधान करने को नहीं कहते। इसलिए मौन रहो। मैं ये घोषणा करता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। नहीं, नहीं मानता मैं। नहीं इनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है और न ही मैंने इनका राज्य लौटाऊंगा। अब जो भी निर्णय होगा वो युद्ध से होगा। हम पुनः अवश्य मिलेंगे युधिष्ठिर, रणभूमि में। स्मरण रखना दुर्योधन, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा था। तुमने हमें इस युद्ध में धकेला है और अब यदि आर्यव्रत के भाग्य में युद्ध ही है तो ठीक है, जो युद्ध होगा अवश्य होगा। यदि न्याय और नीति के लिए हम वनवास भोग सकते हैं तो न्याय की स्थापना के लिए हम युद्ध भी अवश्य कर सकते हैं। उचित कहा तुमने धर्मराज। युद्ध होना निश्चित है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अज्ञातवास पूर्ण होने का सुख कुछ ही दिनों तक रहेगा धर्मराज। हमने बिन 13 वर्षों को यूं ही नहीं काटा है कर्ण। जानता हूं, परंतु आप ये नहीं जानते कि इन 13 वर्षों के समाप्त होने की प्रतीक्षा आपसे अधिक मैंने की है। हर पल मैंने युद्ध की तैयारी की है धर्मराज। स्मरण रखना अर्जुन, अगली बार ना मेरी प्रत्यंचा टूटेगी और ना ही सूर्यास्त तुम्हें बचा पाएगा। तुम भी स्मरण रखना, अगली बार वैष्णो अस्त्र का उत्तर अशुपतास्त्र से मिलेगा। समझ में नहीं आता युधिष्ठिर, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप पांचों ने ना केवल मेरी, मेरे परिवार की, अपितु मेरी प्रजा की भी रक्षा की है। आभार की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हम स्वयं आपके उपकारों के तले दबे हैं। यदि विराट नगर ने हमें शरण न दी होती तो हम फिर से 12 वर्ष का वनवास भोग रहे होते। सम्राट, समझ नहीं आता कि आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं।
जीवन भर भी आपके चरणों में सेवा करूं, ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। ऋण उतारने के लिए चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है विराट राज। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव। आपकी समस्या है कि आप पांडवों का ऋण कैसे चुकाएं, और उस समस्या का हल मेरे पास है विराट राज। तो आप ही बताइए वासुदेव, इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूं? क्या करूं कि ये मेरा मंतव्य पूर्ण हो? पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ कैसे? कैसे? इसका अर्थ जानते हो शकुनी? इसका अर्थ यह है कि पांडव लौटेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। उनके मांगने से क्या होता है पिताश्री? मैं उन्हें अवसर नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पिताश्री। मान मान रहो दुर्योधन, मान। हर बार राजसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, वचन देते हो, और हर बार मुंह की खाकर लौटते हो तुम। हस्तिनापुर से सेना ले जाते समय क्या कहा था तुमने? कि पांडवों का अज्ञातवास भंग करके लौटूंगा। और इस समय तुम मेरे समक्ष क्या सूचना लेकर आए हो? कि अकेले अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को निरस्त्र कर दिया। एक ही स्वप्न देखा है ना तुमने, सम्राट बनने का। अरे अगर एक अर्जुन को ना संभाल सके तुम, तो ये हस्तिनापुर का साम्राज्य क्या संभालोगे? महाराज की जय हो। महाराज, विराटनगर से आपके लिए संदेश आया है। कृष्ण, विराटनगर से क्या संदेश आ सकता है? अवश्य उन पांडवों का ही संदेश होगा। युद्ध की चेतावनी भेजी होगी उन्होंने। संदेशा पढ़ो शकुनी। ये कैसे हो सकता है? क्या लिखा है इसमें मामाश्री? ये नहीं हो सकता दुर्योधन। आक्रमण की चेतावनी नहीं, विवाह का निमंत्रण आया है। विवाह? किसका विवाह? विराट कुमारी उत्तरा का। किसके साथ? उससे जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी। उसके हाथों में पर्वतों का बल है, जिसकी गति में पवन सा वेग है। जिसके विषय में तुलना ही नहीं की जा सकती कि उसके बाणों की धार अधिक तीक्ष्ण है या उसका मस्तिष्क।
जो नर है, परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं। जिसकी शक्ति शेष नाग के समान है, जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं। वो जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल, प्रतिभावान, पुत्र वधु पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं, और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है, और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो, तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराटराज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना
इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले घाव दिया और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये, और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम। हैं? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं। महाराज, युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। ठीक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक है, हम इस विवाह में अवश्य जाएंगे। कौरव का निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी वासुदेव? क्योंकि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं विकोदर, और हमने निमंत्रण केवल कौरवों को नहीं हस्तिनापुर को भेजा है, जहां तुम्हारी माता है, पितामह है। इतने वर्षों के पश्चात भी भीम को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया। मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं वासुदेव, परंतु मेरे भी मन में यही प्रश्न है कि कौरवों को निमंत्रण क्यों? और अब भी मेरा उत्तर वही रहेगा युधिष्ठिर, कि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं। पूछने का कोई लाभ नहीं ज्येष्ठ। माधव को यदि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएंगे, परंतु मुझे विश्वास है माधव ने जो भी निर्णय लिया होगा
हमारे हित में ही लिया होगा, क्योंकि माधव की आंखें भविष्य देख सकती हैं। यदि विश्वास है पार्थ, तो आगे बढ़ो, विवाह की तैयारी करो, क्योंकि समय कम है और कार्य अधिक शेष है। मामा जी, तुम्हें क्या लगता है ये निमंत्रण मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है? हैं? ये लगता है तुम्हें? मेरे मन से पूछो, मेरी आंखों में देखो दुर्योधन, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कितना बड़ा अपमान है ये निमंत्रण मेरे लिए, ये निमंत्रण। परंतु यदि इतना बड़ा अपमान था मामाश्री, तो निमंत्रण स्वीकार क्यों किया मामाश्री? क्योंकि एक अपमान का उत्तर देने के लिए अपमान को स्वीकारना पड़ता है दुर्योधन। ये विवाह, ये संबंध, ये निमंत्रण मेरे लिए उस कृष्ण का प्रहार है दुर्योधन। प्रहार, बड़ा दुखदायी प्रहार है, और उस प्रहार का उत्तर देने मुझे जाना होगा दुर्योधन। और मैं जाऊंगा। तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मामाश्री। उस छलिए ने मुझे हरा दिया दुर्योधन। मैं हार गया। हमने दिग्विजय करके उन्हें मित्र विहीन कर दिया। द्वारका में महाबली बलराम के साथ संधि करके हमने उन्हें आशा विहीन कर दिया। परंतु उस छलिए ने एक ही क्षण में पांडवों को वो सब कुछ दे दिया जो हमने उनसे छीना था दुर्योधन। इस विवाह से उस वासुदेव ने उन पांडवों को राज्य, मित्र, आशा सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया दुर्योधन। अब तुम्हारे समझ में आया कि उस छलिए ने हमारे साथ कैसा छल किया है। साम ताम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र, कुछ भी प्रयोग करके मैंने इस विवाह को अपशकुन न बनाया तो मेरा भी नाम शकुन ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है मेरी, पांडवों का सबसे बड़ा सहारा हार जाएंगे वो। उस छलिए को शकुनी का उत्तर मिलेगा दुर्योधन, इसे विवाह में मिलेगा। 13 वर्षों के वनवास ने न केवल तुम्हारे संयम और पराक्रम को धार दी है युधिष्ठिर, 13 वर्षों की इस अवधि में कठिन परिश्रम और परीक्षण के पश्चात तुम्हारी अगली पीढ़ी भी युद्ध कौशल में कुशल हो गई। अब तुम सबका वनवास पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है अपने वनवास रूप तपस्या का फल पाने का, और वो फल है तुम सबके पुत्र। सर्वप्रथम प्रस्तुत है युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य।
अब प्रस्तुत है भीमपुत्र सुतसोम। अगला शूर है गांडीवधारी अर्जुन का सुपुत्र शुतकर्म। और अंत में नकुल पुत्र शतनिक और सहदेव पुत्र शुद्ध से और अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो योद्धा जिसने युधिष्ठिर का धर्म भी सीखा है, जिसमें भीम जैसा बल भी है, नकुल की एकाग्रता और सहदेव की चपलता और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसी निपुणता। वो है अर्जुन पुत्र महायोद्धा अभिमन्यु। कृष्णे गुणार्जिता पांडवेषु च ये गुणा अभिमन्यु कुटिलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चया अभिमन्यु।